You are watching Poonch Live. That Thank you very much, sir. Respected District Development Commissioner Yasin sir, Prasanjit Kaur ma'am, Principal Government Degree College Poonch, Principal Government Degree College Mandar, मेरे सारे उस्ताद, I will not say faculty members, मेरे सारे teachers and all aspirants, a very warm welcome and good afternoon to all of you. मेरा नाम ज़हूर ख्वाजा है, मैं विलेज सांगला से रहने वाला हूँ। मैंने सारी अपनी जो एजुकेशन है वो सारी मैंने गांव से ही अप टू 12th स्टैंडर्ड ली है। उसके बाद मैं इसी कॉलेज से पास आउट हुआ हूँ। और इस कॉलेज से पास आउट होते ही मैंने यंगेस्ट एज में एट द एज ऑफ 20 मैंने JKSSB क्वालिफाई किया और I served education department for 9.5 years as permanent teacher. तो किसी को ये शक ना रहे कि सिटी में पढ़ के ही जो है IAS और KS किया जाता है। मैंने प्रूव किया है कि गांव में रह के भी KS किया जा सकता है। अब पहले है कि मेरी जर्नी टुवर्ड सिविल सर्विसेज कैसे हुई। 2008 में आई थिंक आई वाज इन 10th और 11th स्टैंडर्ड, तो शाह फैसल का रिजल्ट हुआ था, उन्होंने IAS टॉप किया था। तो मेरे गांव में पेपर नहीं आता था, उर्दू का एक पेपर था कश्मीर उज़्मा, उसमें एक लाइन थी कि पहला जम्मू कश्मीर का स्टूडेंट जो है जिसने हिंदुस्तान का एग्जाम जो है सफ़े अव्वल में पास किया, उसमें एक लाइन लिखी थी कि उनका सब्जेक्ट उर्दू ऑप्शनल था। तो वहां मुझे लगा कि एक तो गांव वाले बच्चे को तो ये तो होता है, इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि कहाँ IAS और कहाँ गाँव, कहाँ सांगला, इतना दूर। तो वो लिखा था कि उर्दू ऑप्शन था। मुझे लगा अगर उर्दू में कर सकते हैं तो व्हाई नॉट मी। तो मुझे लगा कि यार एक चीज तो आसान है, इतना बड़ा एग्जाम है तो उर्दू रख के किया जा सकता है, तो मैं भी उर्दू रख के करूंगा। बट निटी ग्रिटी क्या थी एग्जाम की, नॉमेनक्लेचर क्या था, वो तो मुझे पता नहीं था। फिर फर्दर मैंने मोटिवेशन ली, बहुत सारे IAS आए, बहुत सारे KS हुए। तो इस तरह से मैंने 2016 में पहला प्रीलिम दिया। तो इस पूरे फेज में अप्स एंड डाउन आए, मैंने फेलियर भी देखा, मैंने सक्सेस भी देखी। अल्टीमेटली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो चीज दी जिसके लिए मैंने सोचा था। 16 में मैंने प्रीलिम दिया, प्रीलिम क्वालिफाई हुआ, मैथ्स ड्रॉप हुआ 110 मार्क्स से। तो मुझे लगा ये तो बहुत बड़ा मार्जिन है, तो शायद अब वापस 110 का मार्जिन पास करके मुश्किल है बनना। बट अगेन वही है मोहम्मद अली वाली बात कि मैं अगेन उठा, 18 में प्रीलिम दिया, मैथ्स नहीं हुआ, 6.5 मार्क्स से ड्रॉप हो गया। बट इस टाइम मुझे लगा अब मैं कर सकता हूँ। रीजन बीइंग 110 और 6.5 मार्क्स का डिफरेंस बहुत कम रह गया है, अब मैं मंजिल के करीब हूँ। तो अगेन नेक्स्ट ईयर प्रीलिम फिर से दिया मैंने, तो प्रीलिम नहीं हुआ। तो क्योंकि काफी घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर थी, तो उन सब चीजों को बैलेंस करके चलना मुश्किल था। प्रीलिम नहीं हुआ तो उस टाइम थोड़ी उम्मीद टूटी, बट मुझे था कि यस करना तो यही है, अब कुछ और है नहीं। अगेन 22 में प्रीलिम दिया, मेंस भी हो गया। बट दिस टाइम मैंने चीजें चेंज की, क्योंकि जब फेलियर बार बार आए तो यू हैव टू चेंज योर स्ट्रेटेजी। आपको देखना है कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे मैं रह रहा हूँ, उन चीजों के ऊपर काम करना है। तो इस तरह से फिर इस बार मैथ्स भी हो गया और इंटरव्यू भी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये मौका मिला आप लोगों से बात करने का। एक तरफ स्कूल में 6.5 घंटे पढ़ाना बच्चों को, उसके बाद आके फिर घर भी मैनेज करना, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन उस सब को मैनेज करके चलना, फिर इस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना एक चैलेंजिंग था। इस सारे प्रोसेस को मैंने सोचा कि कौन सा टाइम निकाला जाए कि मैं पढ़ूं, और प्रोफेशनल लाइफ वर्सेस प्रिपरेशन टुवर्ड्स सिविल सर्विस चीज को बैलेंस किया। मैंने मॉर्निंग का टाइम निकाला। आज बच्चे कहते हैं टाइम नहीं है सर, मैं पढ़ भी रहा हूँ या मैं जॉब कर रहा हूँ, टाइम नहीं है। बट आई मैनेज्ड। मैंने मॉर्निंग का टाइम निकाला 2-2.5 घंटे सुबह, और इवनिंग का टाइम निकाला 3-4 घंटे रात को। उस तरह से करके मैंने इस एग्जाम को प्रिपेयर किया, क्योंकि यही टाइम था जब आपको पुश हो के आई हैव टू डू समथिंग, फिर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है आपके सामने कि वो दिक्कत आ गई, अब ये दिक्कत है, घर के हालात ठीक नहीं है, दिस एंड दैट।
तो उन चीजों को मैनेज करके मैंने टाइम मैनेज किया इस एग्जाम के लिए। अब मैं स्पेसिफिक आ जाऊंगा प्रीलिम के ऊपर कि प्रीलिम में आप बच्चों के लिए जो मेन प्रॉब्लम्स है वो क्या है कि आप बहुत ज्यादा सोर्सेज एक सब्जेक्ट के ले लेते हो और उसको जो है आप लास्ट पे रिवाइज नहीं कर पाते हो। लाइक लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए हम पढ़ते हैं, हम साथ में डीडी वासु पे खेल देते हैं, हम साथ में किसी और की भी पॉलिटी की, हम एक पीएचडी करने के चक्कर में रहते। तो ये शुरू में मैंने पीएचडी की बट वो पीएचडी में फेल हो गया। काफी बुक्स ले लिया एक सोर्स के लिए बट वो कामयाब नहीं हुई। अल्टीमेटली मैंने रिफाइन करके बुक्स 10 से बुक निकाली प्रीलिम के लिए, उन्हीं को 10 to 15 टाइम रिवाइज किया। तो अल्टीमेटली प्रीलिम का जो स्टेज था वो थोड़ा मजबूत हो गया बेटा। लिमिट योर सोर्सेज, वन सोर्स फॉर वन सेक्शन, रिवाइज मल्टीपल टाइम्स। अक्सर बच्चे करते हैं सोर्सेज ज्यादा लेते हैं क्योंकि एक लक्ष्मीकांत पर लगता है एक ही किताब है, इतना बड़ा एग्जाम है, शायद नहीं हो पाएगा, बट क्वेश्चन वहीं से निकलेंगे। तो रिवाइज मल्टीपल टाइम्स, लिमिट योर सोर्सेज। सेकंड साइड है आपकी सी सेट की। अब देखो कैसा ऐसा है कि जो जेकेएस की मैं स्पेसिफिक बात करूंगा, जो आपका सी सेट रहेगा वहां पे कंप्रीहेंशन सेक्शन है और एप्टीट्यूड है। 50% जो है कंप्रीहेंशन से क्वेश्चन आएंगे, 50% एप्टीट्यूड से आएंगे। अब कुछ बच्चों का जो है एप्टीट्यूड वीक होगा, उससे फोकस करना चाहिए, कंप्रीहेंशन से मैं निकाल लूं। किसी का कंप्रीहेंशन इंग्लिश साइड वीक है तो वो कोशिश करे कि एप्टीट्यूड अच्छा है उस साइड से, क्योंकि किसी एक साइड से अल्टीमेटली आपको सक्सेस चाहिए। और जरूरी नहीं है कि पूरा सी सेट तैयार करूं 6 महीने 8 महीने लगा के फाइनली मैं सी सेट करूं। तो 2 सेक्शन है, कॉम्प्रिहेंसिव वर्सेस सी सेट। किसी एक पे फोकस करें, दोनों किसी को आते हैं दैट इज गुड। एक आता तो उसी के ऊपर स्पेशलाइज करके आप सी सेट क्वालिफाई कर सकते हो। साथ में मैं चलूंगा न्यूज़पेपर के ऊपर। खास करके आई विल डेफिनेटली से कि जो दूर दराज फार फ्लंग एरियाज में बच्चे हैं, न्यूज़पेपर का एक्सेस नहीं मिलता है, तो 2 दिन के बाद पहुंचता है आपके यहाँ, तो उसका सोल्यूशन मैंने ढूंढा। मैंने सब्सक्रिप्शन ले ली उसकी डिजिटल एडिशन की, एक टैब ले लिया 10-12 हजार का सिंपली। तो उस पर डेली सुबह 9-8-9 बजे न्यूज़पेपर आ जाता है, तो वाई आई हैव टू बॉदर फॉर वेट 2 to 3 days। तो ये सोल्यूशन है कि आपको सब्सक्रिप्शन लेनी है हिंदू की या इंडियन एक्सप्रेस की, दोनों में से कोई एक पढ़िए, दोनों अच्छे हैं। बट मोर फोकस शुड बी ऑन एडिटोरियल आइडिया और ओपन पेज, उस पर बहुत ज्यादा फोकस कीजिए। तो उस चीज से ये होगा कि आपका जो एनालिटिकल पावर है, आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, वो चीज डेवलप होगी। आपको बहुत सारे टॉपिक्स पे, बहुत सारे एरियाज का पता चलेगा एक्चुअली व्हाट इज गोइंग ऑन इन इकोनॉमिक्स, फॉरेक्स में क्या हो रहा है, उसके बाद क्लाइमेट चेंज पे क्या हो रहा है, सोसाइटी में छोटे जो इश्यूज चल रहे हैं उसके ऊपर सोल्यूशंस कैसे दे रहे हैं। बड़े अच्छे अच्छे एक्सपर्ट उसमें आर्टिकल लिखते हैं, तो उस चीज से बहुत हेल्प मिली मुझे। तो प्रीलिम के लिए मैं ब्रीफ में बुक्स बता दूं। जो पॉलिटी थी उसके लिए मैंने लक्ष्मीकांत यूज किए। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने श्री राम आईएएस के नोट्स जो हैं वो यूज किए हैं। उसके बाद ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटी 11th-12th की जो ज्योग्राफी की बुक्स आती हैं, न्यू एनसीईआरटी, वो फॉलो की हैं। एनवायरनमेंट के लिए इसकी शंकर आईएएस की किताब आती है, वो मैंने पढ़ी है। उसके बाद आपके पास आ जा आर्ट एंड कल्चर, एक तो फाइन आर्ट्स की 11th की किताब आती है, फाइन आर्ट्स 11th की किताब है, बहुत छोटी सी। साथ में नितिन सिंघानिया के सर के नोट्स आते हैं, कंपाइल्ड बुक आती है, लिमिटेड, बस इतने। बेसिक साइंस आपका जो भी आप 10th 12th तक पढ़ते हो वो एनफ है। साथ में जो भी आपका करंट हैपनिंग है न्यूज में, उसके ऊपर जो भी अपडेट है उसमें आपने नोट्स जो है वो सब्सटेंशिएट करते रहे। उससे ज्यादा साइंस टेक में स्पेशलाइजिंग करने की जरूरत नहीं। अल्टीमेटली वही 7-8 क्वेश्चन प्रीलिम में आएंगे, मैथ्स में 2 क्वेश्चन निकलेंगे, तो आप 6 महीने 8 महीने लगाओगे एक सेक्शन को, तो फिर वो बैलेंस नहीं रहेगा। तो ये था प्रीलिम्स। इसमें अगर कोई सब्जेक्ट छूट गया हो तो वो आप क्वेश्चन सेशन में बता दें तो उसका मैं बता दूंगा। अब आता है मेंस। जो स्कोर है इस पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, दैट इज मेंस। जिसका अगर बनना है या रहना है तो मेंस ही डिसाइड करेगा सारा। प्रीलिम विल नॉट डिसाइड दैट यू हैव बिकम एन ऑफिसर, मेंस ही डिसाइड करेगा कि आपको करना क्या है। तो मेरी पहले मैं वीकनेस पे जाऊंगा। क्या वीकनेस थी? कॉलेज में सीधा आंसर लिखते थे, 3 पेज लिखोगे तो आपको मार्क्स आ जाएंगे, बट वहां ये चीज नहीं चली। मैंने कोशिश की 2 मैथ में, नहीं चली वहां। फिर मैंने सोचा क्या दिक्कत है, फिर चाणक्य में फॉर्चुनेटली टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन की। आई वाज पार्ट ऑफ टेस्ट सीरीज प्रोग्राम उनका जो चल रहा था, उससे मैंने सब्सक्रिप्शन ले ली उनकी। तो वहां पे डिसाइड हुआ कि इंट्रो कैसे लिखनी है, बॉडी क्या चीज है, कंक्लूजन, क्योंकि गांव से उठ के फिर वहां पे देखना कि इंट्रो बॉडी ये चीज कभी बताई नहीं किसी ने, आपको कॉलेज में बताता ही नहीं है।
सिंपली वहां होता है कि 2-3 पेज लिख लो आंसर के, तो आपके मार्क्स आ जाएंगे, पास हो जाओगे। बट वहां टाइम जो है 6.20 मिनट्स है आपके पास, आपको 2 पेजेस लिखने हैं, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का एड्रेस, उसमें 3 पार्ट्स होंगे, वो 3 के 3 एड्रेस करें स्पेसिफिकली सब हेडिंग देके, ताकि क्लियर हो जाए उसको क्वेश्चन के डिमांड क्या है, तो वो कैसे एड्रेस कर रहे हो। अब आपके पुंछ में ओपन हो गया है सिटी डेंटल हब एंड ऑर्थोडेंटिक सेंटर, जहां पर डॉक्टर दानिश ज़हूर, डेंटल सर्जन, PDS, MDS आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। यहां पर पेनलेस डेंटल एक्सट्रैक्शन, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, टूथ फिलिंग रिस्टोरेशन, टूथ ब्लीचिंग, टूथ क्लीनिंग, गम डिजीज ट्रीटमेंट, डेंटल एंड ओरल सर्जरीज, टूथ कैपिंग एंड ब्रिड्स, क्लियर एंड मेटल ब्रेसेस, डेंटल इम्प्लांट्स जैसी सहूलियात दस्तयाब हैं। अभी विजिट करें सिटी डेंटल हब नियर ओल्ड OPD डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ। आप इस नंबर पे भी राब्ता कर सकते हैं 7006608751।